मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ जदयू के विधायक कलाधर प्रसाद मंडल जी। सर, स्वागत है चैनल पर। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी वो पुरुष आए बिहार में जिन्होंने भारतीय संविधान को कर्पूरी जी के पहले संविधान में अगर कुछ दबे कुचले गरीब परेशान लोगों के लिए नियम कायदा था तो वह संविधान की किताब तक सिमटा हुआ था जी। और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में मुखिया बनकर आए, मुख्यमंत्री के रूप में आए जी। तो हमें लगता है उन्होंने किताब की बातों को बिहार के दबे कुचले परेशान लोगों के लिए जो नियम कायदा संविधान में निहित था उसे उजागर करने का काम पहला अगर कोई किया है तो समाजवाद का रीढ़ कहिए माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की है। और इसी लहजे में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को लोग बिहार नहीं देश में जानते हैं कि एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। समाजवाद को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। पहला बीज अगर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए आवाज उठाने का काम किया है तो वो महापुरुष हैं बिहार में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी। और ऐसे लोगों का पुण्यतिथि अभी मनता है और हमें लगता है भविष्य में लोग इनको देवता के रूप में मानेंगे। सर, आरजेडी बापू साहब मना रहे हैं जबकि जदयू बीजेपी पार्टी कार्यालय मना रही है। देखिए, अच्छे लोगों का गुणगान कहिए, पुण्यतिथि कहिए, हर किसी को मनाना चाहिए, मानना चाहिए। तो जदयू बीजेपी पार्टी अलग अलग मामला है, लेकिन अच्छे लोगों की विचारधारा को सबको मानना चाहिए। तो जदयू मनाते हैं तो कहीं खराब नहीं है, आरजेडी मनाते हैं तो कहीं खराब नहीं है। 2025 में वोट था तो नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े फील्ड में मनाया। जब वोट खत्म हो गया तो पिछड़ा का सिर्फ पार्टी कार्यालय मनाया जा रहा है। सर, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती तो हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे चुनाव से पहले नहीं, अभी भी पूरे बिहार में प्रत्येक साल मनाते हैं। उनके कार्यकर्ता के द्वारा पूरे बिहार में अब अलग अलग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर मनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल यहाँ कार्यालय में मनाया जा रहा है। सर, अभी 2025 में अति पिछड़ा नीतीश कुमार जी को बढ़ चढ़ वोट दिया, लेकिन यह अति पिछड़ा पर दिन अत्याचार बढ़ रहा है। मानव बलात्कार हो, रेप हो, माने हर घटना देखा जाए। बिहार के विभिन्न सामाजिक संगठनों का मांग है कि एक अति पिछड़ा कानून बना जाए। इसमें SC/ST एक्ट है, कैसे आप देखते हैं? आप इसको अगर मुद्दा मानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय लोग बोला करते हैं राम राज, बहुत अच्छा राज, लेकिन उस समय भी उन्हीं राम के पत्नी को रावण ने हरण किया था और कृष्ण भगवान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कृष्ण के समय में कंस ने कृष्ण के साथ अत्याचार किया था और विष्णु भगवान के समय में हिरण्यकश्यप ने उनके साथ अत्याचार किया था। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यह दोनों विचारधारा जब से धरती है तब से है। तो कोई सरकार हो, नीतीश कुमार हो या कोई सरकार हो, सरकार व्यवस्था करेगी, लेकिन उस व्यवस्था पर चलना और कुछ व्यक्ति के लिए वो उस व्यवस्था से हटकर चलना, ये प्रकृति का नियम है, यह चलते रहेगा। व्यवस्था में अगर कहीं दोष है तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इस सब दिन से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सब दिन दोनों विचारधारा के लोग रहे हैं, अच्छे और खराब। और ऐसे कहिए तो बिना खराब का
हमें लगता है अच्छा का कोई महत्व नहीं है। जब खराबी होगा तभी अच्छाई का कोई महत्व होगा। तो इस तरह के व्यक्ति सब दिन रहे हैं, रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार कहीं से बढ़ावा दे, नीतीश कुमार की सरकार, तो इस पर आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन खराब करने के लिए नीतीश कुमार तो नहीं किसी को कहते हैं। वो तो अपना मान लीजिए, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू किया है। जी सर। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शराब की सारी दुकानें बंद है, सारा फैक्ट्री बंद है, लेकिन लोग जाके बांस के बिट्टा में दारू बनाता है, घर के पीछे में दारू बनाता है, या मक्का खेत में दारू बनाता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? जब तक हमारा आपका मानसिकता सही नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को नहीं मान लेगा लोग, तब तक तो ये सब होता रहेगा। इसमें सरकार दोषी तो नहीं है कहीं। 2025 में अति पीछा ने नीतीश कुमार जी को बढ़ चढ़ के वोट दिया, नीतीश कुमार जी के नाम पर। अरे नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, भले ही विपक्ष बोलता है इस बार सिमट जाएगा, लेकिन चुनाव में उससे दुगुना रूप में आते हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, अति पिछड़ा के बढ़ चढ़ के भी करते हैं, लेकिन विगत दिन सर सवाल है, सुनिए ना, विगत दिन मीडिया सरकारों की लिस्ट जारी होती है जिसमें अति पिछड़ा SC ST ने जाता है। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी सबके लिए काम कर सकते? नीतीश कुमार सबका साथ, सबका विकास। आप पिछड़ा अति पिछड़ा कहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग, हमें लगता है, बीजेपी का नाम सुन के नीतीश कुमार के सिंबल पर भी वोट नहीं करते हैं। लेकिन आप नजर उठा के देखिए, मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने कौन सा काम नहीं किया। जिस विचारधारा को, लालू यादव के विचारधारा को मुस्लिम समुदाय के लोग पसंद करते हैं, उनको वोट करते हैं। लेकिन आप कंपैरिजन कीजिए कि जिस समय लालू जी का सरकार था 15 वर्ष तक बिहार में, मुसलमान समुदाय के लोगों में जो फुकानिया, इस्लामिया, कौन कौन डिग्री होता था, उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। ना किसी मदरसा के टीचर को सरकारी टीचर माना गया, ना उनके कब्रगाह को घेरा गया, ना उनके मदरसा के लिए, या क्या कहिए उसका विद्यालय जो होता है उसके लिए कोई आवंटन किया। लेकिन नीतीश कुमार वोट नहीं मिलने के बावजूद भी मुसलमानों को, हमें लगता है, अपने नजर से बराबर दृष्टि से राशन कार्ड बनता है तो सबके लिए बनता है, वृद्धा पेंशन है सबके लिए होता है, विद्यालय का स्थापना है तो उनके लिए भी है, नौकरी उनके बच्चों के लिए भी है। तो हमें लगता है उनके नजर में कहीं कोई अंतर नहीं है, सबका मान बराबर है, सबका साथ, सबका विकास, यही है नीतीश कुमार। ये हमारे साथ थे जदयू के विधायक कलाधर मंडल जी को सुने थे। वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।